बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर साजिद कैसरानी मेडिकल टिप्स बाय डॉक्टर साजिद यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट आर काजेज ऑफ लो प्लेटलेट्स एंड व्हाट इज़ देयर ट्रीटमेंट। तो आज प्लेटलेट्स कम होने की वजूहात और उसका क्या इलाज है, आज इस सारे टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्लेटलेट्स जो हैं इनकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख टू 4 लाख, यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक ये इनकी नॉर्मल वैल्यू हमारे खून में है। तो जब व्हेन इट इज़ बिलो 1 लाख, 1 लाख से कम हो जाएं, या फिर देन इट इज़ कॉल्ड लो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये बिलो 20,000 भी हो सकते हैं, 20,000 से भी कम हो सकते हैं, 10,000 से भी कम हो सकते हैं। तो अभी मैं उनकी जो वजूहात हैं, जो काजेज़ हैं, वो आपको बताऊंगा। तो सबसे जो टॉप पे इसकी जो वजह है दैट इज़ डेंगू फीवर। डेंगू जो है बुखार जो कि आजकल हो रहा है, तो ये सबसे इसकी जो बड़ी वजह है वो यही है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट जो है डेंगू बुखार में वो बिलो 20,000 से भी नीचे चला जाता है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा है एक कंडीशन है ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, जिसको इसमें इम्यून सिस्टम में ऐसी जो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि मिस्टेकनली प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, और जिसकी वजह से फिर प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ये जो है ज़्यादातर ये चिल्ड्रन में होता है 1 to 6 ईयर की एज में, और एडल्ट्स में भी 30 to 40 ईयर्स तक हो सकता है। बट आफ्टर 60 ईयर्स यानी 60 साल के बाद ये अनकॉमन है। तो डिफरेंट जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी प्लेटलेट उनमें भी तादाद कम हो सकती है। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया है। एप्लास्टिक एनीमिया में भी प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो सकती है। तो इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस हैं, सर्टेन मेडिसिन्स हैं जो इंसान अगर यूज़ कर रहा हो तो उनकी वजह से भी प्लेटलेट्स कम हो सकती है। तो जो मेडिसिन्स हैं लाइक लासिक्स वाला फार्मूला है, लाइक फ्रोसीमाइड, इसके अलावा नसेड्स हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिसमें ये डिस्प्रिन है या ब्रूफिन है या इस ग्रुप की दूसरी ड्रग्स हैं। उसके अलावा गोल्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, और पेनिसिलिन है या रेनिटिडीन है, और सल्फोनामाइड्स ग्रुप है सेप्ट्रॉन यानी। उसके अलावा क्विनीन और क्विनिडीन, और ये जो ड्रग्स हैं ये भी अगर कोई इंसान क्रॉनिक यूज़ कर रहा हो तो इनसे भी हो सकती है, प्लेटलेट की तादाद कम हो सकती है। तो व्यूअर्स, अगर प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाए तो ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, फ्रॉम नोज, गम्स और ब्लीडिंग स्पॉट्स एंड स्किन जो है ना, ये अलामतें वो ज़ाहिर हो सकती हैं। तो ये स्पेशली जब 20,000 से अगर कम हो जाएं प्लेटलेट्स, तो ये अलामतें जो है ना ब्लीडिंग कहीं से हो सकती है। या जो 10,000 से नीचे जो है बिलो 10,000 इज़ वेरी डेंजरस। बिलो 10,000 जो है वो डेंजरस हो सकती है। अब इसमें जो है ट्रीटमेंट जो है इसका, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ लो प्लेटलेट्स। व्यूअर्स, अगर तो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो इफ़ दीज आर अप टू 20,000, तो फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बी वरीड इफ़ दीज आर अप टू 20,000। अब 20,000 से नीचे अगर हैं तो फिर आपको परेशानी इसकी हो सकती है। एंड जो ज़्यादा डेंजरस है वो बिलो 10,000, 10,000 से नीचे जो है वो ज़्यादा कैन बी डेंजरस। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है, एक तो है इसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट। इमीडिएट तो ट्रीटमेंट है कि अगर आपके प्लेटलेट्स आर बिलो 10,000, तो फिर आपको प्लेटलेट्स जो है ना वो ट्रांसफ्यूज़ करवाने पड़ेंगे। फिर प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं
ब्लड से जो है अलहदा करके प्लेटलेट्स वो इंसान को लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू काज है, जिस वजह से प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं उस बीमारी का उसका इलाज जो है वो किया जाता है। तो उस बीमारी के इलाज के बाद फिर ये प्लेटलेट्स जो हैं वो इनकी जो लाइफ है या इनकी लिविंग है वो बेहतर बनाई जा सकती है। तो इसके अलावा ब्लड कैंसर्स भी जो हैं, लीकीमिया, लिम्फोमा, उनमें भी प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो कम हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये जो प्लेटलेट्स की जो बीमारी है कम होने की, तो जो इसकी काजेज़ हैं उन काजेज़ के मुताबिक ट्रीटमेंट इसकी की जाती है। इसके अलावा आईटीपी या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जो परपरा है या इडियोपैथिक, जिसमें काज इज़ नॉट नोन, काज का पता नहीं चलता, तो वो स्टीरॉइड्स को जो है ना उनको भी रिस्पॉन्ड करता है, बट दैट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन 1 to 6 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन है, उसमें स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, उनको ये रिस्पॉन्ड करता है। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। हाँ, लाइक्स, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। Subscribe and press the bell icon so never miss any update from Medical Tips by Dr. Sajid। कर दो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो।